अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 29% से कम करके 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम, अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा पर हाल ही में आयद 25% टैरिफ को बढ़ाकर 35% कर दिया गया। तुर्की, अफगानिस्तान और इसराइल पर 15%, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद आज से इतलाक होगा। सदर ट्रंप ने कहा, तिजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए 61 पैसे का हो गया। डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 17 रुपए 74 पैसे कमी। 1 किलो एलपीजी की कीमत 215 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। सादिकाबाद में पुलिस की शेखानी पोस्ट पर डाकुओं का हमला, 5 अहलकार शहीद। शहीद अहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, खलील अहमद और गजनफर शामिल। शहीद अहलकारों की लाशें शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने माही चौक के करीब हमले में रॉकेट भी फायर किए। हमले के बाद फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब और मुकाबला जारी। डाकुओं के खिलाफ भारी हथियार और बख्तरबंद इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस पोस्ट पर 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। बन्नू के इलाके मिरियान में पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। आरपीओ सज्जाद खान का कहना है, ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दहशतगर्द कमांडर कारी नयाज का जेरे जमीन बंकर भी तबाह कर दिया गया। आरपीओ बन्नू का कहना है, इलाके में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की तलाश जारी है। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे पर काम जारी है। वजीर आजम का इंसदादी दहशतगर्दी और रियासती रिट के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी और बामानी अवामी राब्ते का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी से पाक और पुरान मजबूत रियासती ढांचा आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। कौम मफाज पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मुअस्सर बनाने की हिदायत। नौवें मुकदमात में पीटीआई की मरकजी क़यादत को सजा। एटीसी फैसलाबाद ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफीक को भी 10 साल। एमपीए जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 108 मुजरिमों को सजा, 77 को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, खयाल कास्त्रो, फैजुल्ला कमोका और तैयब एडवोकेट को बरी किया। जेल में होने के बायस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला अभी आना बाकी है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं। सारे बेसले से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो अब भी वक्त है, होश के नाहुन ले, इस सिस्टम को बचाए। तहरीक इंसाफ का सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को नाअहल कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है, आइंदा का लाहे अमल जल्द बताएंगे।
फैसलाबाद की अदालत का फैसला इंसाफ की जीत है। आईन और कानून के मुताबिक 9 मई के मुकदमात पर सजाएं दी गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फेयर ट्रायल में तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए गए। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड जेल में मौजूद बानी पीटीआई है। साजिश के तहत निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आइंदा कोई हसास तनसीबात सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। सब के बीच में खंजर घोपा है तहरीक इंसाफ के दरियाती समेत मेरे दोस्त के गंडापुर के, जो इब्तदाई तौर पे अपने आखिरी मराइल में जा चुका है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी खिदमात पेश की है और आगे ही पेश करने की बातें कर रहा है, तो बचत के भी चांसेस बना रहा है अपने। पीटीआई अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। अली अमीन गंडापुर अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खिदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्त की कॉल के पीछे भी घिनौना मंसूबा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सियासत की आड़ में दहशतगर्दी का बाब अब बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऐसी हरकत करने वाले अब एक नहीं कई बार सोचेंगे। नौ मई अफवाजी पाकिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके। सानेहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आजादी इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कानून वाजे है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीधे तरीके से आज ही मुज़ाकरात शुरू कीजिए। हम लड़ने नहीं बात करने आए हैं। कमेटी अगर नोटिफाई नहीं हुई, सिर्फ हिदायतुर रहमान नहीं मुर्रहमान भी लॉन्ग मार्च का आगाज करेगा। कौन हमारा रास्ता रोकता है? हुकूमत पर वाजे किया कि लड़ाई हमारी होगी, नुकसान पाकिस्तान का होगा। पूरा पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ खड़ा है। हुक्मरानों से बात करके लड़ाई से गुरेज का कहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। विफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के शुरका से मुज़ाकरात के लिए राना सना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कमेटी में शामिल। 6 रुकनी कमेटी जमात इस्लामी के कायदीन से आज मुज़ाकरात करेगी। पेशरफ से वजीर आजम को आगाह करेगी। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की नई कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़िश्ता साल चीनी का सरप्लस जखीरा मौजूद था, जिसे मद्देनजर रखकर बरामद का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी दरामद की शफाफियत यकीनी बनाने के इक़दाम। चीनी की तलब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी कर दिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में बताया गया वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने USC बंद करने की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इदारे की बंदिश और 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी हजारों खानदानों के रोजगार पर हमला है। मुल्तान में सहूद चौक खानेवाल रोड पर सब्जियों से भरा ट्रक कार पर उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। कार सवार एक बच्चा और खातून मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार खानेवाल रोड पर मुड़ रही थी। कार के मुड़ते ही मिनी ट्रक बेकाबू होकर उस पर उलट गया। खानेवाल DHQ अस्पताल में मरीज एम्बुलेंस के लिए 10 घंटे इंतजार करता रहा।
दर्द से कराहते इकराम का बेटा बाप की निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिली के लिए दुहाइयां देता रहा। डीईओ डायरेक्टर खालिद कहते हैं रेस्क्यू सर्विस में ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले की मुजरिमाना गफलत। मुहाफिज खाना में महफूज शहरियों की जमीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड को दीमक खा गई। शहरियों की अरबों रुपए की कीमती जमीन का रिकॉर्ड जाया। दीमक लगे रिकॉर्ड की वीडियो सामने आ गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मिस्र का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सैसी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा फौजी ताउन, सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। मिस्री वजीर दिफा कमांडर इन चीफ से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के जामिया असर के इमाम से भी मुलाकात हुई। कल सब देखेंगे कि ये वाहिद फ्लैग जो दुनिया में जो वन पीस है वो कल गवर्नर हाउस सिंध कराची के अंदर रनुमाई करेंगे, लहराएंगे। कल गवर्नर हाउस से झंडा ले ले, फ्री मिलेगा, अपनी मोटर बाइक पे लगाए और घूमे। 14 अगस्त की तैयारियां आज से शुरू हो रही हैं। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े बगैर सिलाई और जोड़ वाले कौमी परचम की रोनुमाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं परचम की रोनुमाई के बाद मार्का हक जश्न आजादी की 14 रोजा तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। शहरी मोटरसाइकिल के लिए कौमी परचम मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तकरीब से पहले खिताब में गवर्नर ने मैंगो फेस्टिवल को आजादी मैंगो फेस्टिवल का नाम दे दिया। कहा पड़ोसी मुल्क को बता रहे हैं आम हम खाएंगे और गुठलियां आपको देंगे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश के बायस ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा बढ़ गया। पीडीएमए ने चित्राल, दी, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 37 इलाके आफत ज़दा करार। जिला दयामिर में सबसे ज्यादा तबाही, 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जान की बाजी हारने वाली कोहपेमा की मौत पर साथियों का गहरे दुख का इजहार। स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने एक अजीम कोहपेमा और दोस्त को खो दिया। उनकी नागहानी मौत से कोहपेमाई के शोबे में बड़ा खला पैदा हो गया। सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह की। ये बात सारी दुनिया जानती है। अपने दोस्त अडानी को नवाजा, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा ने जो कुछ किया वो पसंद नहीं आया। अमेरिका ने गजा में खुराक के लिए $60 मिलियन दिए, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत खत्म कर दी। कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों में एटमी ताकत बन सकता था। ईरान कार्रवाई के बावजूद अब भी अच्छी बातें नहीं कर रहा। सदर ट्रंप की रूस पर भी तनकीद, बोले रूस जो कर रहा है वो अफसोसनाक है। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब रुक जानी चाहिए। सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप के साथ मारूफ रेसलर ट्रिपल एच समेत दीगर एथलीट मौजूद थे। फ्लोरिडा में सीरीज के पहले टी20 में वेस्टइंडीज की 179 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। वेस्टइंडीज ने 12 ओवर्स में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। फखर जमान 28 और हसन नवाज 24 रन बनाकर दूसरे नुमाया बैट्समैन रहे। वेस्टइंडीज की जानिब से जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।
जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। कैंगरूज 187 रन के ताकुब में 185 पर हिम्मत हार गए। फाइनल में जनूबी अफ्रीका टीम हफ्ते को पाकिस्तान चैंपियन से टकराएगी। और बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद। ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ार के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।